आप सभी का चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कक्षा 7 के विज्ञान विषय का प्रश्न पत्र है जिसको हम पढ़ना शुरू करें उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। घंटे का निशान दबाकर ऑल बटन पर क्लिक करते हुए अन्य साथियों के साथ शेयर कीजिए। कक्षा 7 विषय है विज्ञान और पूर्णांक है 70, समय 2.5 घंटे। कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाला पादप है अमरबेल, गुड़हल, घटपर्णी, गुलाब। दूसरा प्रश्न है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, अग्नाशय, बृहदांत्र, आमाशय। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होती है? बकरी, याक, ऊंट, घने बालों वाला कुत्ता। प्रश्न नंबर 4 चाल का मूल मात्रक है केम, किलोमीटर, मिनट, मीटर प्रति मिनट, किलोमीटर प्रति आवर, मीटर प्रति सेकंड। 5वां देखो मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 47 डिग्री, 37 डिग्री, 57 डिग्री, 97 डिग्री। तो मेरे ख्याल में 37 डिग्री होता है। 6वां देखो मोम का पिघलना किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक, भौतिक तथा आ दोनों, रासायनिक, भौतिक दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा उत्तर है? आगे देखिए प्रश्न नंबर 7 अपने अध्यापकों की सहायता से पूछ लेना। निम्नलिखित में से किस स्थान पर चक्रवात आने की संभावना नहीं होती? चेन्नई, बेंगलुरु, अमृतसर, पुरी। प्रश्न नंबर 8 सूर्य के प्रकाश में कितने वर्ण विद्यमान होते हैं? सूर्य के प्रकाश में कितने वर्ण विद्यमान होते हैं? 8, 7, 1, 2। 9वां विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को स्थापित किया था एल्फ्रेड नोबल, लुई पास्चर, विलियम हार्वे, हैंस क्रिश्चियन ओस्टेड। 10वां पादप का जनन भाग होता है पत्ती, तना, मूल, पुष्प। अगला प्रश्न देखो सही शब्द का चयन करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न संख्या 11 से 20 तक। सही शब्द का चयन करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए 11 से 20 तक। जलवायु, रासायनिक, फेफड़ों, समानोमति, पश्चिमाती समतल, सेल्सियस, फ्यूज और एमिनोमल। धूम्रपान हमारे रिक्त स्थान को क्षति पहुंचाता है। धूम्रपान किसको? फेफड़ों को क्षति पहुंचाता है। पवन पृथ्वी के तापन के कारण उत्पन्न होती है। पवन पृथ्वी के तापन के कारण उत्पन्न होती है। तो इसमें क्या आएगा? 13वां दीर्घ अवधि के मौसम का औसत रेगिस्तान कहलाता है। 14 ऐसे परिवर्तन जिनसे नए पदार्थ बनते हैं रेगिस्तान परिवर्तन कहलाता है। अगला है सभी प्रोटीन जो कि हमारी कोशिकाओं के भाग होते हैं के बने होते हैं, किसके बने होते हैं? 16 नंबर विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्ति को रेगिस्तान कहते हैं। 17 नंबर यदि प्रतिबिंब सदैव बिंब के आकार का बने तो दर्पण रेगिस्तान दर्पण होता है। ये कौन सा दर्पण होगा? तो अपने देखें यहाँ पर दर्पण की बात करें तो दर्पण देख सकते हैं। और फिर 18 नंबर वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को रेगिस्तान से मापते हैं। घास खाने वाले जंतु कहलाते हैं। घास खाने वाले जंतु रेगिस्तान कहलाते हैं। ये हो गए। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 19 के बाद 20 नंबर प्रश्न क्या है? ताप को डिग्री में मापते हैं। सेल्सियस होता है या सेंटीग्रेड भी कह सकते हैं अपने, जो भी आपका ऊपर दिया गया वो भरिए। बाद में क्या है? निम्न कथन को सत्य और असत्य आपको जानना है। सत्य और असत्य की आपको पहचान करनी है। 21वां जीव द्वारा हमें स्वाद का पता चलता है। सत्य या असत्य? बिल्कुल सत्य बात है। जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशों को जातव रेशे कहते हैं। अपने अध्यापक से पूछ लेना भाई। 23वां सर्दियों में सूती वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। सर्दियों में सूती वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, बिल्कुल सही बात है। 24वां देखो दंत क्षय क्षार की उपस्थिति के कारण होता है। 25 पत्तियों से खाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन है। 26 वायु गर्म होने पर प्रसारित होती है और ठंडा होने पर संकुचित होती है। वायु गर्म होने पर प्रसारित होती है और ठंडा होने पर संकुचित होती है, ये सत्य बात है। 27 नंबर प्रश्न देखिए क्या है? पादपों में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में जबकि श्वसन केवल रात्रि में होता है। 28वां
युग्मनज का विकास केवल बीज में होता है। 29वां, दो शहरों के बीच की दूरियां किलोमीटर में मापी जाती है। बिल्कुल सत्य बात है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। आगे देखिए 31 से 35 आपको मैच करना है। समूह कथन के साथ मिलान कीजिए। 31 से 35। अमरबेल, शहतूत की पत्तियां, कार्बोहाइड्रेट, लाला ग्रंथि, याक। तो ये आप देख सकते हैं कौन सा। तो देखो ऊन देने वाला जंतु तो यहाँ केवल याक है, ठीक है, ये आप जानते ही। और लाला ग्रंथि से शायद लार होती है। बाकी आप अपने अध्यापकों से पूछताछ करके ये मिलान कर लेना भाई। मैं तो केवल आपको प्रश्न बता सकता हूँ, उत्तर मेरे ध्यान में नहीं है। प्रश्न नंबर 36, विद्युत धारा के किन्हीं दो प्रभावों के नाम लिखिए। 37, अंग्रेजी भाषा के वर्णमाला के उन अक्षरों को लिखिए जिनके समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब बिल्कुल उन्हीं अक्षरों के जैसे लगते हैं। अंग्रेजी भाषा के वर्णमाला में उन समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब बिल्कुल उन्हीं अक्षरों के जैसे लगते हैं। उन्हीं अक्षरों जैसे लगते हैं। तो एक तो ए हो गया, उसके बाद बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच हो गया, आई हो गया, उसके बाद एम हो गया, ओ हो गया, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स। ये अक्षर है जो वैसे के वैसे दिखाई देते हैं। आप शीशे में देखोगे तो उल्टे दिखाई नहीं देंगे, बाकी तो उल्टे दिखाई देंगे। जैसे मान लो आप एफ को देख रहे हैं शीशे में, तो वो ऐसा उल्टा दिखाई देगा। आगे देखो 38 नंबर प्रश्न, परागण किसे कहते हैं? परागण किसे कहते हैं? 38 के बाद हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 39 की तरफ। निम्न स्थिति के लिए गति की दूरी समय ग्राफ की आकृति बनाइए। नियत चाल से गति करती कार। तो ये आपको दूरी समय ग्राफ की आकृति बनानी है। उसके बाद देखो 40 नंबर प्रश्न, शारीरिक क्रियाकलापों के बाद हमें भूख क्यों लगती है? शारीरिक क्रियाकलापों के बाद हमें भूख क्यों लगती है? 41वां, मौसम और जलवायु में से किसमें तेजी से परिवर्तन होता है? मौसम और जलवायु में तेजी से किसमें? तो लगभग मौसम में ही परिवर्तन होता है तेजी से। बाकी अपने अध्यापकों की सहायता से आप इसे कीजिए। प्रश्न नंबर 42 देखिए। 42 नंबर प्रश्न क्या है? 42 नंबर प्रश्न है, 42 नंबर प्रश्न, ऊष्मा चालक तथा ऊष्मारोधी प्रत्येक के दो उदाहरण लिखिए। 43, निम्न शब्दों के अर्थ लिखिए। ऊन कटाई, रेशम कीट पालन। और नीचे है 44 नंबर प्रश्न। 44 क्या है? भोजन के प्रमुख अवयवों के नाम लिखिए। भोजन के प्रमुख अवयवों के नाम लिखिए। और उसके बाद है प्रश्न नंबर 45, जीवों को खाद की आवश्यकता क्यों होती है? जीवों को खाद की आवश्यकता क्यों होती है? आगे है प्रश्न नंबर 46। 46 क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में दीजिए। प्रश्न संख्या 46 से 48, यदि आपके गांव तथा शहर में चक्रवात आ जाए तो आप अपने पड़ोसियों की सहायता कैसे करेंगे वो आपको यहाँ लिखना है। 47 देखो, पादपों में लैंगिक और अलैंगिक जनन के बीच प्रमुख अंतर बताना है आपको। 47 हो गया। 48, विद्युत परिपथ को बंद परिपथ तथा खुला परिपथ किन परिस्थितियों में कहा जाता है? इसका आप उत्तर दीजिए 48 का। तो ये 48 क्वेश्चन थे आपके पेपर के। प्यारे विद्यार्थियों, आपने इस पेपर को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम उत्तर है वो किसी अध्यापक से पूछ के लिख देंगे आपके उत्तर। इन प्रश्नों के उत्तर भी आपको बता दिए जाएंगे। बच्चों, हम फिर मिलेंगे एक नई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।